जब आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो तपती धरती के साथ साथ हमारा मन मयूर भी नाच उठता है। और इसके साथ ही आता है भीगा भीगा बारिश का मौसम। अरबी शब्द मौसम से निकला है ये मानसून शब्द। इसका अर्थ भी मौसम ही होता है। सदियों से इसका उपयोग हवाओं के पैटर्न के वर्णन के लिए किया जाता रहा है। मानसून की हवाएं हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाले हवाओं को कहते हैं, जो हिमालय की ओर जाती हैं और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भारी वर्षा कराती हैं। मानसून दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जून से सितंबर के 4 महीनों में सक्रिय रहता है। हाइड्रोलॉजी में मानसून का मतलब ऐसी पवन है जो किसी ऋतु विशेष में ही अधिकांश वर्षा कराती है, और यह भी पूरी तरह से हवाओं के बहाव पर ही निर्भर है। अब सवाल उठता है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। गर्मियों में जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो उत्तरी महाद्वीप गर्म होने लगते हैं। यह गर्मी समुद्री सतह को भी गर्म करती है, जिससे हवा गर्म और आर्द्र हो जाती है। ये हवाएं हल्की होती हैं, इसलिए ठंडी और शुष्क हवाओं की तुलना में ऊपर उठ जाती हैं। और जब ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती हैं तो उनमें नमी बढ़ जाती है, और जब नमी क्षमता से अधिक हो जाती है तो ये मैदानी इलाकों में वर्षा बनकर बरस पड़ती है। विश्व में मानसून की कई प्रणालियां हैं। इनमें पश्चिम अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी मानसून आते हैं। पश्चिम अफ्रीकी मानसून की हवाएं जब भारत के दक्षिण पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारतीय प्रायद्वीप में जून से सितंबर के बीच भारी वर्षा होती है। जून के पहले सप्ताह में मानसून भारत के दक्षिणी सिरे के आसपास पहुंच जाता है, और यहाँ से उसकी यात्रा 2 शाखाओं में बंट जाती है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर। 10 दिन में मानसून मुंबई और जून मध्य तक कच्छ और सौराष्ट्र तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर का मानसून गंगा के मैदानों और असम तक पहुंच जाता है। जुलाई के पहले सप्ताह तक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जुलाई के मध्य तक हिमाचल प्रदेश में फैल जाता है। हमारे मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है इसका अप्रत्याशित और अनियमित होना। परिणाम स्वरूप मौसम की अस्थिरता हमेशा ही बनी रहती है, और अब जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग, अति वर्षा, अल्प वर्षा, सूखी अवधि देखने को मिलती हैं। 2022 में बाढ़ और सूखे की चरम घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में वर्षा की कमी रही। इसलिए पेयजल सिंचाई के लिए, पानी, बाढ़ रोकने और खाद्य सुरक्षा के लिए केवल मानसून ही नहीं, बांध भी अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। हर साल वर्षा की परिवर्तनशीलता देश के विभिन्न भागों में सूखे या बाढ़ का कारण बन जाती है। मिट्टी का कटाव, भूस्खलन भौतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान करता है, और आर्थिक और सामाजिक रूप से भी हमारा जीवन बाधित होता है। वर्षा के इस अनियमित वितरण का कारण ला नीना, पूर्वी हिंद महासागर का असामान्य रूप से गर्म होना, हिमालयन क्षेत्रों में प्री मानसून हीटिंग और ग्लेशियरों का पिघलना भी है। मानसून प्रणाली के मार्ग में बदलाव के कारण, कमी या ज्यादा के कारण फसल उत्पादन पर असर होता ही है। अनाज की कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंच रही हैं और उसकी गुणवत्ता घट रही है। उसका पोषण मूल्य बदल रहा है। यहाँ तक कि फसलों में बौनापन और उर्वरता की कमी भी देखने को मिलती है, जिससे खाद्य सुरक्षा की चिंता जरूर बढ़ जाती है। अब विश्वसनीयता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारत को मानसून पूर्वानुमान की बेहतर भविष्यवाणी में अधिक संसाधनों का निवेश करना होगा, क्योंकि अभी मौसम विभाग के लिए हर दिन मौसम की भविष्यवाणी करना एक जटिल काम है, लेकिन इसके मॉडल हर समय सटीक नहीं होते हैं। चूंकि मौसम का सीधा संबंध खेती, उसकी तैयारी, बुआई और कटाई से है, और मौसम को प्रभावित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानसून, तो जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को अचानक बदलने वाले मौसमी सिस्टम्स का सामना करना पड़ता है। फसल पर पाला पड़ने, कोहरा, बाढ़, इस सब की जानकारी अगर मौसम के पूर्वानुमान में लग जाए तो खेती से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। अभी जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। तात्कालिक अनुमान 24 घंटे के लिए होता है, अल्प अवधि का 1 से 3 दिन के लिए होता है, मध्यम अवधि का पूर्वानुमान 4 से 10 दिनों के लिए होता है, जो सबसे सटीक होता है। इसके अलावा 10 दिन से अधिक के पूर्वानुमान, विस्तृत अवधि के पूर्वानुमान
कहे जाते हैं, लेकिन इसके सफल होने की संभावना अभी भी 70% ही है। इससे ज़्यादा इसकी संभावना नहीं होती है। मानसून का अंत भी हमारे देश में साफ आसमान और तापमान वृद्धि के रूप में अक्टूबर के आसपास होता है, जिसे अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। इसी समय उत्तर भारत के तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। वहाँ मौसम शुष्क रहता है, लेकिन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में बारिश होती है, जिसे हम मानसून नहीं कह सकते। मानसून के कई फायदे तो हैं ही, क्योंकि ये हमारे लिए वर्षा का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी है। और हमारी कृषि तो लगभग मानसून पर ही आधारित है। मानसून के कारण नदियों और जलाशयों में पानी भर जाता है, जो सिंचाई और पीने के पानी के काम आता है। इसके अलावा हमारे तन और मन को तृप्त करने का काम भी यही मानसून करता है। तो भारत की जीवन रेखा यदि हम मानसून को कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ना फेक ना लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।